तुलसीदास जी के शब्दों में बड़ा दिव्य अंतर है। शब्द जाल कह लीजिए, शब्द भेद कह लीजिए। मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। राधा जी का कान खड़ा हो गया, बड़ा चतुर है रे तू। अच्छा ये बता, एक चीज बता, उस समय तू झूठ नहीं बोला था, कहा था कि मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खायो। अब मेरी मां नहीं समझी तो मैं क्या करूं, मेरी मां नहीं समझी तो मैं क्या करूं। लेकिन आज बता, अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर बड़े भैया बलराम जी के साथ तू कहां जा रहा है? हेलो, बलराम जी के साथ कहां जा रहा है? इस बात को लेकर कन्हैया की नजरें झुक गई। कुछ नहीं आवाज निकली। शास्त्र में आया है, अगर आप प्रश्न करो और उसका कोई उत्तर न दे तो जानते हैं क्या? मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी कन्हैया कहीं जाने वाला है। नजरें झुक गई। राधा कह रही है, बोल कन्हैया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, आज कहां जा रहा है? मुझे आज प्रश्न चाहिए। अगर तेरे को जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया? आज हमारे प्रेम का हिसाब देना होगा तेरे को, और तब हम जाने देंगे तुम्हें, ऐसे जाने देंगे नहीं। हमारी मटकियों को फोड़ा, हमने सह लिया। हमारे चीर को चुराया, कदम्ब की डाल पर बैठा, निर्वस्त्र कर दिया, हमने सह लिया। अब क्या करना था बता। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दे कान्हा, लेकिन हमें छोड़कर मत जा। अन्य कर रही है, लेकिन कन्हैया एक है, बोल ही नहीं रहा, बोल नहीं रहा है, उसके मुख से आवाज नहीं निकलती। असहाय राधा जी असहाय हो जाती हैं और असहाय होकर बड़ी भरी निगाह से बलराम भैया की ओर निहारती है। जैसे आप लोग जब किसी का लड़का कोई गलत कार्य करता है तो आप लोग माँ बाप या बड़े भाई के पास ओरहन लेकर जाते हो, तो बड़का भैया बगल में बैठे हैं, बात सुन रहे हैं आप, आपका भाई हमसे प्रेम किया है, हमारे साथ क्या नहीं किया, और आज बिना बताए ही जा रहा है। अपने भैया को समझा लो। राधा रानी बलराम जी की ओर आर्त भाव से अपने हाथ को उठाकर, आर्त भाव दुखी होकर अपनी बातों को रख रही है। कैसे? हेलो, 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 हेलो। बलराम बड़ा दूध दीहा तेरे कन्हैया ने, बड़ा दूध
प्रेम दीवानी जो कर्ण हो राधा जो कर्ण हो गई राधा जो कर्ण हो गई राधा तुझे प्रेम निभानी तुझे तुझे बेईमानी तुझे प्रेम निभानी तुझे तुझे बेईमानी तुझे प्रेम निभानी तुझे तुझे बेईमानी रे आइए जीने करुणा बड़ा इतना कहकर कन्हैया राधा रानी शांत हो जाती है। पत्थर की मूर्ति के सामने तरह आंसू बहाती हुई रथ के सामने खड़ी है। कन्हैया उतरा और राधा जी के पास गया। उनके आंसू को पोंछते हुए राधा प्यारी के आंसू को पोंछा। रे राधा चिंता मत कर, क्या कह रहे हैं? दीपक में से ज्योति कोई अलग कर सकता है नहीं, और पानी से लहर को भी कोई अलग नहीं कर सकता। आज राधा जी से वचन दे रहा है, वरदान दे रहा है, इस वृक्ष की पावन भूमि को मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्रेता युग में मैंने तुमको आरताई के नाच के लिए भेजा हुआ था। आज इस बार द्वापर युग में मैं स्वयं जा रहा हूँ आतताइयों का वध करने के लिए।
लेकिन ये कन्हैया सदैव राधा और गोपिकाओं के साथ व्रत का में रहेगा, व्रत में पाया जाएगा। क्या करें? जैसे दीपक की ज्योति पाती लहरों में होती, जैसे दीपक की ज्योति लहरों में होती, जैसे दीपक में ज्योति लहरों में होते बटे हम कभी बड़ा तू यही पर वरदान देकर कन्हैया और बलराम जी अक्रूर जी के साथ मथुरा में पहुंचते हैं और मथुरा के रंग महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं योजना के अनुसार कुबलया पीढ़ हाथी आक्रमण कर देता है। कन्हैया पहले से ही जानता था। कुबलया पीढ़ हाथी के सूंड को कन्हैया ने और बलराम जी ने पूंछ को पकड़ा और घुमा करके इतनी जोर से पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुबलया पीढ़ के मरते ही कंस ने देखा, मुष्टिक चाणूर ने देखा कि ये दोनों भाई इतने भयंकर हाथी, मतवाले हाथी कुबलया पीढ़ को मार डाले। तीनों एक साथ कन्हैया और बलराम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। भयंकर संग्राम होता है, जय जयकारा लग रहा है रंग महल में और मुष्टिक चाणूर को बलराम जी अपने हल से उनके प्राण पखेरु ले लेते हैं और कन्हैया कंस के प्राणों को हर लेता है, लील लेता है, उद्धार कर देता है। बध नहीं कहूंगा क्योंकि भगवान के द्वारा बध नहीं, भगवान के द्वारा उद्धार कर दिया गया और कंस सदा के लिए परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। बोले कृष्ण भगवान की जय। कंस का वध हो जाने के बाद कंस के पिता उग्रसेन जी जेल खाने में थे। स्वयं कंस ने उनको कई वर्षों से जेल खाने में डाल दिया था। उग्रसेन जी को मुक्त कराकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। क्षौर कर्म कराकर उग्रसेन जी का उनका राज तिलक करते हैं। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी विभीषण का राज तिलक रावण के मरने के उपरांत लंकापुरी पर किया था विभीषण का, आज ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण तिलक कर देते हैं, राज तिलक। उग्रसेन जी का एक बार पुनः राजा बना दिया उनको और स्वयं गोप ग्वालों के साथ अपने माता पिता के साथ प्रस्थान करते हैं पश्चिम दिशा की ओर। गुजरात प्रांत में राजस्थान को पार करते हुए गुजरात प्रांत में पहुंचते हैं और समुद्र के से एक टापू मांगते हैं जो चारों तरफ से सुरक्षित हो। ऐसे सुंदर टापू पर
विश्वकर्मा जी का आवाहन कर एक दिव्य नगर का निर्माण कराते हैं, जिस दिव्य नगर का नाम द्वारिकापुरी रखी जाती है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। हमने भगवान को द्वारिका पहुंचा दिया। क्या बात है भक्तों। द्वारिका में पहुंचने के बाद भगवान ने बहुत लीलाएं करी हुई हैं और सारी लीलाओं को बता पाना इस मंच के माध्यम से असंभव था। पारायण में सब हुआ है। भगवान ने द्वारिका में पहुंचने के बाद 16,108 विवाह किया। इतने विवाह को करने के बाद कितनी बार विवाह किया जानते हैं? कुल 9 बार। 8 बार 8 बार एक एक करके 8 बार और 16,101 बार। इस प्रकार से भगवान 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, जिसमें 8 पटरानियां 16,100 रानियां थी। सबके लिए महल, अद्वितीय भवन और जिसमें प्रमुख पटरानी रुक्मिणी जी। तो आइए आज रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग कर हम लोग भगवान के विवाह उत्सव मनाएं। द्वारिकाधीश का गुणानुवाद तीनों लोकों में इस समय लोग गुणानुवाद कर रहे थे, जय जयकारा लगा करता था। उसी समय सुखदेव जी कर रहे राजन परीक्षित, राजासी भीष्म को नाम विदर्भाधि पतिर्महा तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यकाच परानना। भीष्मक जी को एक लड़की और 5 लड़के थे। जरा सा भगवान कृष्ण के सारण का नाम सुने ले। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहु रमन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिणी शांत सती। भक्तवृंदों, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाह, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 भाई रुक्मिणी के थे और लड़की का नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर थी। उसने मन ही मन भगवान कृष्ण की गुणों को सुनकर उसने मन में बना लिया। अगर ध्यान दीजिएगा, आज भगवान कृष्ण के गुणों को सुन सुनकर, कारण था कि विदर्भ नरेश भीष्मक जी का जहां दरबार लगता था, भीष्मक जी के बगल में 5 पुत्रों का सिंहासन नहीं, रुक्मिणी का सिंहासन लगता था। इतनी बुद्धिमान थी, बहुत बड़ी बुद्धिमान रुक्मिणी जी। राजा अपने पिता के बगल बैठकर निर्णय किया करती थी। उनमें नेतृत्व क्षमता करने की ताकत थी, क्षमता थी। बंदी जनाते भगवान कृष्ण की बात करते, सुन सुन करके उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से, अन्यथा अनमैरिड रह जाऊंगी, विवाह करूंगी। संकल्प कर लिया और एक दिन अपनी मां के माध्यम से पिता तक इस संदेशा को पहुंचा भी दिया कि मैंने मन ही मन भगवान को वर्ण कर लिया है। भक्तों, उधर रुक्मी शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल के पिता का नाम क्या है, कोई जानता है? नहीं। शिशुपाल के पिता का नाम दमघोष और भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का शिशुपाल था, जो कृष्ण से बहुत ज्यादा बैर रखता था। और रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल का मित्र था। कृष्ण का विरोधी इतना रुक्मी के मन में भर दिया था कि रुक्मी को जब पता चला कि मेरी बहना द्वारिकाधीश से विवाह करने का मन बना रही है,
तो उसने अपने मित्र से कहा, अगर मेरी बहना से विवाह करना है, मित्रता से रिश्तेदारी बदलनी है, तो जितनी जल्दी हो सके 13-14 नवंबर के बारात लेके चला। आज 13-14 है ना, जो भी तिथि निश्चित कर दिया। उधर तैयारियां होने लगी। इधर रुक्मिणी को पता चला कि मेरा भाई शिशुपाल से रिश्ता तय कराया, डेट भी डाल दिया है, पड़ गया है। रुक्मिणी परेशान हो जाती है, कहा मैं विवाह कर नहीं सकती, चाहे मुझे अपने प्राण को त्यागना पड़े। उसने विचार किया मैं क्या करूं। ब्राह्मण देवता को, कुल पुरोहित को अपने बुलाती है गुप्त गृह में। और ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर विनय करती है कि महाराज हमने प्रेम पत्र लिखा हुआ है, उस पत्र को आप कृपा करके द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिए और पढ़कर सुना दीजिए। हम आपके ऊपर विश्वास किए हैं, हमें ऐसा विश्वास है कि हे ब्राह्मण देवता आप हमारे काम को करोगे जरूर। ये बात किसी को कानों कान खबर लगनी नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे रानी साहिबा, हे राजकुमारी जी, चिंता मत करो, मैं अपने प्राण के रहते आपके विश्वास को बनाए रखना पसंद करूंगा। उस विश्वास रूपी पत्र को ब्राह्मण देवता लेकर कन्हैया के नगर द्वारिकापुरी पहुंचे। बड़ी सेवा की कन्हैया, क्योंकि ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण आ जाए तो क्या कहना। अब के राजाओं को तो ब्राह्मण अगर पहुंच जा रहा है तो उनकी नाक में दुर्गंध फैल जाती है। लेकिन धन्य हो हमारे द्वारिकाधीश, वो ब्राह्मणों के नाम पर अपने सिर को, अपनी पलकों को बिछा देते हैं। आज ब्राह्मण देवता विदर्भ देश से आए हैं, उनकी बड़ी सेवा अनुचरों के साथ करी गई। विश्राम अवस्था में ब्राह्मण देवता लेटे थे, कन्हैया गया, उनके चरणों को दबाने लगा। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं उपगम्यं सतां गतिः पाणिना विमृशन् पादां व्यग्रस्तमप्रीक्षत। पैर दबाता हुआ कन्हैया पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, सुना है आप विदर्भ नरेश भीष्मक के राज्य से आए हुए हैं। कहा हाँ भगवान, कहे आप मेरी सेवा से संतुष्ट तो हो। कहा जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा महाराज। तो फिर आने का कारण बताएं महाराज। भगवान, ब्राह्मण देवता प्रेम पत्र निकालते हैं, कहते हैं अगर आदेश हो तो हमारी राजकुमारी जी का एक प्रेम गुप्त पत्र है, केवल उन्होंने मुझे पढ़ने का आदेश दिया है। अगर कहें प्रभु तो पढ़कर आपको सुना दो। रुक्मिणी का नाम सुनते ही भगवान सब कुछ जान गए और मन प्रसन्न करके बोले, ब्राह्मण देवता जितनी जल्द हो सके हमारी रुक्मिणी के उस प्रेम पत्र को हमारे कानों तक पहुंचा दो। आज आप जैसे रुक्मिणियों की मैं ब्राह्मण देवता भगवान तक पहुंचाने जा रहा हूं। यहाँ पर कोई पुरुष नहीं, सार सब कोई रुक्मिणी बन जाना। आज कल की गोपी की तरह ये माताएं, बहनें, भाई, बंधु, पुरुष जो यहाँ पहुंचे हैं, वो भी जो दुकान में अपना कार्य कर रहे फंसे हुए हैं, वो भी सभी रुक्मिणी बन जाए आज। और क्या लिखा हुआ है रुक्मिणी में, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरस्य बताते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतो रूपम दृशां दृश्यमतां मखिलां सुलाभं
वैच्युता विशति चिंतमतत्रपम्। रुक्मिणी का पहला वाक्य, हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के मार्ग से हृदय में प्रवेश करता है, जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्म की जलन, जन्म जन्म की ताप सब कुछ बुझा देता है। अरे मेरे प्राण अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आपको ग्रहण कर लिया है। कोई प्रेम पत्र ऐसे लिखता है क्या? जब लाज शर्म अर्थात भगवान को पाना है तो लाज शर्म का परित्याग करना हो। आज रुक्मिणी ने लिखा कि लज्जा और शर्म मैंने त्याग दिया है गोपिकाओं की तरह। जानती थी कि भगवान जब तक लज्जा और शर्म नहीं त्यागेंगे हम, तब तक वो हमें ग्रहण करने वाले नहीं है। गोपिकाओं का लाज और शर्म का ही छीना था, चीर नहीं चुराया था, लाज और शर्म को चुरा लिया था। काम जानते हैं कि आप बगैर लाज शर्म का परित्याग किया आप अपनाने वाले नहीं हो प्रभु, तो हमने आज लाज और शर्म का परित्याग कर दिया है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी आगे की वाणी सुन लो। आगे की जो मैं श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, किसी भी विवाहित कन्या को हो जाने पर 8 चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भाई लोग हैं, पुरुष लोग हैं, अगर आप लोगों को अपनी कन्या का विवाह करना है, आपकी बहन, आपकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, तो जब बरखोजी करने जाना तो 8 चीज ध्यान में रखना। रुक्मिणी जी वो 8 चीज अपने मन की बात रख रही हैं। भागवत इसीलिए होता है। अगर इन 8 चीजों का आप लोग ध्यान नहीं रखते ना, तो आप लोगों को प्रायश्चित लगता है, क्योंकि अपने तन के कलेजे के टुकड़ों को सदा के लिए किसी दूसरे को देने जा रहे हो, तो कम से कम 8 चीज का ध्यान रखना। वो 8 क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, रुक्मिणी ने अपने हाथों से प्रेम पत्र में क्या कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या पयोधरण धाम धीरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतीं न प्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम्। जब लड़की की बरखोजी करने जाना तो रुक्मिणी जी कर रही हैं, किसी भी कन्या को विवाह योग्य हो जाने पर प्रभु 8 चीज उसके मन में आता है। पहला कुल, कात्वा मुकुंद महती कुल, सबसे पहले कुल का विचार करना। तो ऐ मेरे प्रभु, आपसे श्रेष्ठ इस समय कुलवान कोई नहीं है। आप यदुकुल शिरोमणि, यदुकुल पौराणिक काल में यदुवंश से बड़ा और वंश कोई नहीं था, परम पवित्र कुल माना जाता था यदुकुल। इसलिए हे मेरे प्यारे अच्युत, आप यदुकुल शिरोमणि हो। दूसरा कुलशील, बर में शीलता है कि नहीं बोलो? मार काट वाले तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाले तो नहीं, किसी के हत्यारे तो नहीं। शील का विचार करना, शीलवान है कि नहीं। तीसरा रूप, कुलशील रूप, जैसे आपकी कन्या हो उसी की अनुरूप वर का चयन करना। अब लड़की अति सुंदर और लड़का कौओं से गो, भयानक पातक लगेगा लड़की, क्योंकि भारतीय नारियां कहेंगी तो नहीं, अब तो कह दे रही हैं, आ गया जमाना, अब तो कह देती है नहीं करना है विवाह। लेकिन पहले हमारी बहनें शर्म के मारे, चाहे काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, किसी के साथ हाथ पकड़ा दिया गया, चली गई बेचारी। लेकिन जानते हैं उस बाप को बहुत बड़ा प्रायश्चित लगा होगा जो अपनी सुंदर कन्या को एक लंगड़े लूले या किसी अपाहिज के साथ या उससे बहुत ही खराब लड़के के साथ विवाह अगर कर देता है तो यहाँ रूप का विचार करना। रुक्मिणी जी कह रहे हैं 3 हो गया, रूपवान हो,
तो आज रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु, आपके रूप की मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसा सुना है, जिस रूप पर हजारों गोपिकाएं वृंदावन की अपने प्राण को न्यौछावर करने पर तुली हुई हो, उस श्याम सुंदर से कोई सुंदर तो होगा नहीं, इसलिए प्रभु आप रूपवान भी हो। चौथा, काका मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या पयोत्र विधाम पिरातुल्य। चौथा क्या? विद्या का विचार करना, पढ़ा लिखा है कि नहीं। आपकी लड़की 8 पास तो कम से कम लड़का इंटर पास, लड़की इंटर पास तो लड़का एमए पास। अब लड़की बीएससी है और लड़का कक्षा 8 पास होकर बंबई में ऑटो चला रहा है। बुरी बात नहीं है, लेकिन बेमेल विवाह करना आपको प्रायश्चित लगेगा। ध्यान देना आप लोग, आपके लड़की के अनुरूप पढ़ा लिखा हो। विद्या, भगवान कृष्ण कहाँ विद्या अर्जन किए? कहा, अरे मेरे प्रभु, आपके गुरु सांदीपन, आपके गुरु सांदीपन से विद्या अर्जन करी। चारों वेद आपके मुखार बिंदों पर सुनाए हैं, इसलिए आपसे विद्वान भी संसार में कोई नहीं है। तो भैया 4 हो गया। 5वां क्या? पयो, लड़की की उम्र 18 साल और लड़का 36 साल। ये ठीक नहीं है। अवस्था का ध्यान रखना। यहाँ पर रुक्मिणी ने अवस्था के बारे में बताया कि हे प्रभु, आप मेरे अवस्था के अनुरूप हो, मेरे समकालीन हो, इसलिए मैंने आपको चुना है। आप की अवस्था के कारण ही तो आपसे सभी अवस्थाएं की गोपिकाएं प्रेम करती हैं, चाहे बूढ़ी हो, चाहे विवाहित हो, चाहे कंवारी हो। इसलिए हे प्रभु, आपकी सुंदर अवस्था मेरे लिए ग्रहणीय है। 5 हो गया भाई, कितना हो गया भाई? धाम विराम तुल्यम धन। भक्तवृंदों, यहां पर कह रहे हैं सौंदर्य, जिस प्रकार की सुंदरता आपकी कन्या स्वभाव कहा जा सुंदरता तो मैंने बता दिया। स्वभाव, आपके स्वभाव पर हजारों गोपिकाएं वारी जा रही हैं। आपके स्वभाव से सुंदर भी किसी का स्वभाव सुंदर नहीं है। धन और धाम, भक्तवृंदों, द्वारिका धाम से बढ़कर कोई धाम नहीं है और आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। इसलिए ये 8 चीज आप में मैं देख रही हूं, इसलिए आपको ग्रहण करना चाहती हूं। तन में भगवान खलुता पर तंग जाया, माता पिता भगवोत्र परो विजय, महावीर भागम विमर्श तु चैत्यारा, गोमा युवन बल गए बल मंबुजा। है प्रभु, आप तक तरीके शेर का भाग मैं हूं, सियार स्वरूप शिशुपाल का मैं भाग नहीं हूं। इसलिए आप आइए, मेरे यहां एक प्रथा है, विवाह के 1 दिन पहले मैं कुलदेवी की पूजा करने जाऊंगी। मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 1 दिन पहले जब कुलदेवी की पूजा करने जाऊंगी, उस समय केवल मेरा बड़ा भाई रुक्मी और कुछ ब्राह्मण की पत्नियां और मेरी सखियां और कुछ मेरे भाई के साथ सैनिक रहेंगे। उसी समय अच्छा समय होगा कि आप कुलदेवी की पूजा करने के बाद ही मेरा हरण कर लीजिए और हरण कर मेरा गंधर्व, मुझसे गंधर्व या पैशाच विवाह कर लीजिए। भक्तवृंदों, पत्र समाप्त हो जाता है और तुरंत कन्हैया कहता है, ब्राह्मण देवता चलिए रथ तैयार कराया जाए। भगवान अपने सारथी दारू को, भगवान कृष्ण के सारथी का नाम दारू, आदेश देते हैं
रथ तैयार करो और रथ तैयार कर आप जितनी जल्द हो सके विदर्भ नरेश के राज्य की ओर प्रस्थान किया जाए। कन्हैया ब्राह्मण देवता को बैठाकर रथ पर विदर्भ नरेश के राज्य में प्रवेश कर चुका है। उधर बलराम जी को पता चला मेरा भाई अकेले जा चुका है, तो उधर एक अक्षौणी सेना लेकर बलराम जी पीछे चल देते हैं। इधर शिशुपाल भी बरातियों को तैयार कर रहा है। तैयार तारीख हो आएगा ना, तो शिशुपाल के बराती कौन है ध्यान देकर सुन लीजिए। तत्र साल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदूरथा आजगमुश्चैद्य पक्षिया पौंड्रकाद्यां सहस्रशः। जरासंध, साल, दंतवक्त्र, विदूरथ, पौंड्रक जैसे हजारों एक एक अक्षौणी सेना लेकर सहेज दिया है। अस्त्र शस्त्र लेकर चलिए, कृष्ण कोई न कोई खुरापात जरूर करेगा। सारे बारातियों के साथ शिशुपाल बारात लेकर चल रहे बा। भक्तवृंदों, उधर बारात आ चुकी है। शिशुपाल की दक्षिण दिशा में बारातियों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है और इधर गुप्त रूप से कन्हैया पुर में प्रवेश कर चुका है। एक दिन पहले आज कुल देवी की पूजा करने अर्थात जोन आप लोग वही दिना स्वगौली उठावत है। स्वगैली सगैली लड़की उठाती है ना, जाती है, पता नहीं क्या वो घूर में क्या करती है उधर ना बाहर, वही प्रथा। और जैसे उस समय रुक्मी अस्त्र शस्त्र के साथ रुक्मिणी के साथ गया था, तो आज भी लड़की का भाई चक्कू में बरा में चक्कू डालकर सिर पर रखा रहता है, वही प्रथा। रुक्मिणी जी आज कुलदेवी की पूजा करने जा रही है। कैसे दिख रही है जरा सा उनकी सुंदरता आपके सामने, पहली बार रुक्मिणी जी की सुंदरता। ताम देव माया मिवपीर मोहिनी सुमध्यमा कुंडल मंडिता श्यामा नितांबर पितरत्न मेखला व्यजस्तनी कुंतल संगीते क्षण। हे राजन परीक्षित, आज एक बैरागी संत रुक्मिणी की सुंदरता का परिचय दे रहा है परीक्षित से। रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान बड़े बड़े धीर वीरों को मोहित करने वाली, उनका कमर भाग बड़ा पतला, मुखमंडल पर कुंडल सुशोभित हो रहा था, कुंडल धारण की हुई थी जो चमक रहा था। वे किशोर और तरुण अवस्था की, किशोर और तरुण, किशोरावस्था सज्जनों 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद और 18 वर्ष तक, उसके बाद तरुणावस्था आ जाती है। तो किशोर और तरुण अर्थात 16 से 18 वर्ष की अवस्था यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं रुक्मिणी जी की। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी, करधनी पहनी हुई है, पक्षस्थल भरे हुए, उनकी दृष्टि लटकती हुई शर्म के मारे। एक सुंदर स्त्री का परिचय, सुंदर स्त्री किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार की होती है, उसका पूरा प्रस्तुत देव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। कुछ अलकावली उनकी आंखों पर गिर रही है और आंखें चंचल हो रही है भगवान के लिए। चल कैसे रही है? सुचिस्मिता बिंब फलाधर
सोना यमान विज कुंद कुंकुला। ए भैया उनकर होठ कैसन बा हो जैसे कुंदरू का पका फल। अब जिसने कुंदरू का पका फल, हम नहीं कर रहे हैं, ये उदाहरण श्रीमद् भागवत में कुंदरू के पके हुए फल की भांति। अभी आप लोग एक काम करना, सावन भादों में अभी तो निकल गया होगा, लेकिन कुंदरू का पका हुआ फल देख लेना, दुनिया का कोई वैसा रंग नहीं होता, मैंने खुद देखा है। जितना सुंदर कुंदरू का पका हुआ फल का जो न लाल है गुलाबी है, पता नहीं कौन सा रंग भगवान ने दे दिया। आज सुखदेव जी कर रहे हैं, होठों पर मुस्कान मुस्का रही है रुक्मिणी, दांत कुंद के पुष्प के कुंद की कली की समान उनके दांत। और क्या हो रहा है, चल कैसे रही है, पदा चलती कलहं सकामी सिंजत कलानु पूर्वाम शोभिना। स्त्रियों को उछल उछल कर नहीं चलना चाहिए, नहीं, उछल उछल कर चलना दोष है। स्त्री क्या तक ज्योतिष में मैं भी पढ़ा हुआ है, एक सुलक्षणा स्त्री जो बहुत तेज चलती है, उछल उछल करके पेडौल चलती है, तो चलने का कोई ठिकाना नहीं है, वो सुंदर स्त्री नहीं है। कितना भी रूप से सुंदर हो, वो लक्ष्मी स्वरूपा नहीं हो सकती। एक सुंदर स्त्री कैसे चल रही है, पता चलती कलहं सकामी, जैसे हंस चलता है मदमस्त होकर, हंस के समान आज रुक्मिणी जी चल रहे हैं। पाए में पैजनिया पहनी हुई है, रुन झुन की आवाज आ रही है। सुकुमार चरण, कोमल कोमल चरण आज रख रही है। बिलोक्य बीरा सुमंगला आज बड़े बड़े वीरों को मोहित करने वाली आज स्वयं कामदेव जी रुक्मिणी के रूप को देखकर काम के वशीभूत हो गए। कितनी सुंदर रही होंगी रुक्मिणी कि आज कामदेव स्वयं रुक्मिणी के रूप को देखकर काम से पीड़ित हो गए। भक्तवृंदों, इस प्रकार मंद मंद गति से चलकर समय कम है रुक्मिणी जी की और व्याख्या करने की, लेकिन कन्हैया की हमने बहुत व्याख्या करी है, रुक्मिणी जी की भी, क्योंकि द्वारिका की पटरानी है, इसलिए मैंने समझा 2-3 श्लोकों में कम से कम उनकी सुंदरता का बखान कर दूं, जिससे हमारा जीवन भी सुंदर हो जाए। भक्तों, आज कुल देवी की पूजा करने मंदिर में पहुंचती हैं, चंचल निगाहों से इधर उधर, मेरा कन्हैया आया कि नहीं, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं आए। क्या हुआ हमारे ब्राह्मण देवता को, कहीं हमारे भाई को पता नहीं चला, पता तो नहीं चला कि हमारे ब्राह्मण देवता की हत्या करा दी हो। हे प्रभु, ऐसा न हुआ हो। जाती है, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के बाद करेंगे प्रभु कि अगर मैं पूर्व जन्म में कोई कुआं, नदी, तालाब, मंदिर बनवाई हूं, तो कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। कहते हैं पूर्व जन्म का फल इस जन्म में मिलता है, तो मैंने अपने गुरु महाराज जी की सेवा करी हो, कोई नदी, बावली, कुआं, मंदिर बनवा कर प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करी हो, तो हे प्रभु, उस जन्म का फल आज मुझे कन्हैया पति रूप में मिल जाए। मांग रही है। पूजा समाप्त हो गई, और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो किस प्रकार से भगवान को याद कर रही है। आज किस प्रकार से भगवान के लिए विलाप करने जा रही है।
आंखों में आंसू आ गया और भगवान शिव के सामने बैठकर क्या कह रही हैं कि भगवान बीच भंवर में नैया डगमगात बा। क्या बात है। सिया राम जी और उनकी धर्म पत्नी लीलावती जी आज मोक्ष के द्वार पर आत्मनिवेदन रूपी सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी, भक्ति की का 9वां प्रकार, उसी सीढ़ी पर खड़े हैं। इनका भी भाव यही है जो रुक्मिणी जी का भाव भगवान शिव के सामने है। भगवान बीच भंवर में नैया डगमगात बा। या मोर तेरा भगवान बीच भंवर में नैया डगमगात बा। कोई फर्क नहीं होगा। भगवान बीच भंवर में नैया डगमगात बा। या मोर भगवान